हेलो मेरी वाईटी फैमिली, नमस्ते, जय माता दी, राधे राधे। छोटों को प्यार और बड़ों को चरण वंदना। तो मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट सुशीला शाम, फिर से आप सभी के लिए एक गार्डनिंग से रिलेटेड एक वीडियो और लेकर आई हूँ। तो मैं बताना चाहूँगी कि आजकल हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है पहाड़ों में। तो आजकल वैसे तो जो एप्पल की है उसके प्रूनिंग का टाइम हो गया है, तो आजकल हो रही है प्रूनिंग सभी के बगीचों में। तो फ्रेंड्स, ये आजकल और दूसरा काम है, आजकल हमारे यहाँ पे जो गोल्डन सेब है, जैसे वो सेब ख़राब हो रहे हैं तो हम उसे निकाल रहे हैं, सीड कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने भी कुछ सीड निकाले हैं जिनसे हम करेंगे पौधे तैयार। तो सीडलिंग से किस तरह से जो सेब का पौधा है किस तरह से तैयार किया जाता है, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो मैंने बीज लिया है इसमें हम डालेंगे पानी, इसको रखेंगे कम से कम 2 घंटे के लिए भिगोने को। तो फिर उसके बाद बताते हैं आगे का प्रोसेस। ये देखिए सारे सेब खराब हो रहे हैं, जैसे कि ये भी देखो ये सड़ गया है। तो ये है गोल्डन सेब। तो इस वाले सेब से हम करते हैं सीड कलेक्ट। ये जो रॉयल सेब है इसे हम सीड नहीं करते हैं कलेक्ट, क्योंकि इसके जो बीज होता है वो किसी काम का नहीं होता है। तो सीडलिंग से जो प्लांट तैयार होते हैं, तो इसकी सीडलिंग से जो इस तरह का येलो येलो है, तो देखिए हमारे मतलब अब 2-3 महीने हो गए हैं सेब को तोड़ के। सेब तो अब ख़राब होने ही है। तो सेब है, देखिए ये नाशपाती है, तो जो ख़राब हो रहे हैं कुछ हमने निकाल दिए, ये देखिए। तो ये सारे अब जो तो चलो जिसके तो हम बीज निकाल सकते हैं, जैसे कि गोल्डन सेब है तो इसके तो हम बीज कलेक्ट कर देंगे सारा सीड। तो जो बाकी सेब है अब ये तो किसी काम का नहीं है। या हम इसका चिप्स बना सकते हैं, जो रेड सेब है चिप्स बना सकते हैं हम इसके। सर्दी के लिए हम सुखा के रख सकते हैं इसके चिप्स, जिसको हमारे पहाड़ी में बोलते हैं बोई, मतलब ड्राई एप्पल। तो फ्रेंड्स, जो चिप्स बनाने का सिस्टम है एप्पल चिप्स, तो हम इनको काट के धूप में इनको सुखाते हैं। एप्पल का चिप्स हुआ चाहे नाशपाती का, या जैसे मेरे पास ये परसिमन है तो हम इसके चिप्स भी बना सकते हैं। इनको ड्राई करके रख सकते हैं या इनको ऐसे ही सुखाने को रख सकते हैं। सर्दी में ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं खाने में। तो फ्रेंड्स, ये जो सीड था मैंने कलेक्ट किया था, जो सेब का सीड है, तो इसको इस तरह से पहले वॉश करती हूँ छन्नी की हेल्प से, ताकि इसमें जो कचरा है वो बाहर निकल जाए पानी के साथ धुल के। तो फिर इसको भिगोने का रखती हूँ कम से कम 2 से 3 घंटा। अब क्या करना है, हमें एक गमला लेना है। तो ये मेरे पास गमला है, तो इसमें मैंने ड्रेनिंग के लिए पहले होल बना के रखा है। तो हमें क्या करना है कि इस गमले में हमें बीज को जर्मिनेट करना है। तो इसमें डालना है हमें पूरा जो रिवर सैंड है, मतलब जो नदी की रेत है, तो उसको अच्छे से छान के, तो हम सेकंड जो हमारा काम है, तो बीज को इस तरह से जर्मिनेट किया जाएगा। तो चलिए अब डालते हैं इसमें रेत। तो देखिए हमने गमले को पूरी तरह से भर दिया है। तो इसके लिए हमने बिल्कुल बारीक रेत ली है, बिल्कुल जो हमारे यहाँ पे प्लास्टर के लिए करते हैं, नदी की रेत। मेरे हो गए हैं 2 से 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे हो गए हैं इसको भिगो के रखे। तो अब क्या करेंगे हम कि जिस तरह से ये अच्छे से जर्मिनेट हो, तो हमें जो मैंने आपको दिखाया है कि मैंने रेत बिल्कुल जो रिवर की नदी की जो रेत है, तो उसको बिल्कुल अच्छे से छान के तो उसको एक गमले में भर दिया है। आप चाहो तो किसी क्रेट में भी डाल सकते हैं। क्या है कि जो सीडलिंग से पौधा तैयार होता है, तो इसमें क्या है कि टाइम तो थोड़ा लगता है इसमें फल देने में। तो जैसे सीडलिंग से पौधा तैयार होगा तो वो अच्छा पौधा नहीं होगा, उसमें हमें ग्राफ्टिंग करनी ही पड़ेगी। तो ग्राफ्टिंग सीडलिंग से जो पौधा होता है उसको बोलते हैं पावटी, उसमें लगते हैं छोटे छोटे से फल। तो जो ग्राफ्टिंग करेंगे, तो इस पर जो सीडलिंग से पौधा तैयार होता है उसमें जो ग्राफ्टिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करके जो फल लगेगा वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का फल होगा। तो सीडलिंग से क्या होता है कि थोड़ा पेड़ में मतलब ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 1-2 साल में, मतलब 1 साल में वैसे तो हमारे सीडलिंग से पौधा तैयार हो जाता है ग्राफ्टिंग के लिए, अगर अच्छी देखभाल हो। अगर बाय द वे 1 साल में नहीं होता तैयार, तो सेकंड जो दूसरी साल होगी तो उसमें भी हम ग्राफ्टिंग करेंगे। जितना मोटा प्लांट होगा तो उतनी ही जल्दी जो ग्राफ्टिंग करेंगे तो जल्दी से
प्लांट बनेगा, बड़ा हो जाएगा इजीली। तो क्या है कि जब हम सीडलिंग से तैयार करते हैं तो उसके मतलब ये तो है कि भाई थोड़ा फल लेट लगेगा, जैसे कि हम इसे करते हैं जो हमारे रूट होते हैं तो उस पर हमारे जो पौधे होते हैं जल्दी से तैयार हो जाते हैं। पर जो सीडलिंग का वाला पौधा है तो इसकी लाइफ थोड़ी लंबी होती है, मतलब इसमें फल थोड़ा लेट आता है, 6 से 7 साल के अंदर इसमें फल आना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और बतानी है मुझे, जो सीडलिंग और रूट में इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि अब रूट वाला प्लांट ले या सीडलिंग से तैयार किया हुआ पौधा ले। तो रूट वाला जो प्लांट होता है वो बहुत जल्दी फ्रूट देता है, तो वो बहुत ही जल्दी मतलब ग्रोथ उसमें बहुत जल्दी हो जाती है और उसमें ग्राफ्टिंग करके बहुत जल्दी 3 या 4 सालों में फ्रूट लगने शुरू हो जाते हैं। तो जो सीडलिंग वाला है ये इसकी थोड़ी ग्रोथ स्लोली होती है और इसमें फ्रूट भी थोड़े 6 से 7 साल के अंदर इसमें फ्रूट लगने शुरू हो जाते हैं। बट जो रूट वाला है तो उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, वो बुश टाइप का बन जाता है जो भी उसे हम पौधा तैयार करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 तरह के पौधे तैयार करते हैं, एक सीडलिंग से और एक रूट से। तो रूट वाला तैयार तो जल्दी हो जाता है, बट उसमें ये है कि उसमें फल भी जल्दी आ जाते हैं पर उसका पेड़ बड़ा नहीं जाता है। और जो सीडलिंग वाला है तो इसका पेड़ बहुत बड़ा जाता है और थोड़ी फसल लेट होती है, बट मतलब होता फिर बहुत लॉन्ग लाइफ होती है इसकी। तो पेड़ भी बड़ा होता है, बड़े पेड़ का मतलब है कि जितना बड़ा पेड़ होगा उतने ज़्यादा फसल भी तो मिलेगी, जितना छोटा होगा उतने कम। तो अब ये देखिए ये मैंने कर दिया है तैयार बिल्कुल इस तरह से। अब क्या करना है, सबसे पहले जो इसका ये पानी है ये हमें निकालना होगा। तो देखिए मैंने पानी इसका निकाल दिया है। तो अब इसको इस तरह से हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा दूर दूर, क्योंकि हमें तो सिर्फ इसमें अंकुरित करना है। तो इसको अंकुरित होने के लिए मतलब 60 से 90 दिन भी लग सकते हैं। पहले तो ये अंकुर होगा, फिर उसके बाद ही हम इसको मिट्टी में लगाएंगे, मिट्टी बिल्कुल हल्की करके उसमें। वो चलो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि जब ये तैयार हो जाएंगे तो किस तरह से। फिर इसमें हमें कुछ भी खाद गोबर नहीं डालना है, तो यहाँ तक कि इसमें फंगिसाइड की ज़रूरत भी नहीं है। तो फ्रेंड्स अब क्या करना है, हमें ऊपर से इसके ऊपर हल्की हल्की जो रेत है उसको डाल देना है, पूरी तरह से इसको ढक देना है। ढकने के बाद हमें इसमें जो पानी देना है वो भी बिल्कुल ये देखिए इस तरह से पूरी तरह से ढक जाए, और तब हमें इसमें पानी देना पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट पानी नहीं देना है, हमें देना है इसमें इस तरह से, क्योंकि डायरेक्ट पानी देंगे तो बीज खराब हो जाएगा। इस तरह से फुहारे से देना है पानी, बस इसमें इतना पानी देना है कि इसमें नमी बने रहे। तो आज तो मैं इसमें दूंगी कम से कम आधा लीटर पानी। अब कल नहीं दूंगी, अब दूंगी 3-4 दिन बाद, ताकि इसमें नमी बने रहे। तो दोस्तों ये देखिए ये सीडलिंग से ही तैयार प्लांट है। ये सारे जो पूरा बगीचा है सीडलिंग से तैयार किया गया है। तो सीडलिंग से मतलब ये कि देखिए ये जो प्लांट है बहुत बड़ा प्लांट हो जाता है। जो रूट से तैयार करते हैं तो वो छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। तो इस तरह से होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, बुश टाइप के बन जाते हैं। तो जो ये बड़े पेड़ हैं ये सारे सीडलिंग से तैयार किए जाते हैं। और सीडलिंग का पेड़ इसकी ज़्यादा एज नहीं होगी, कम से कम 15 से 20 साल होगी। जो ये पौधा है 15-20 साल में ये कम से कम 1 से 1.5 पेटी फ्रूट देता है।